टॉपिक हम बताने वाले हैं आपको टाइप 3 चलेगा हमारा प्रतिशत क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न बताने वाले हैं। गौर कीजिएगा कैसे बनाएंगे, यानी आयत हुआ, वर्ग हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ, यानी कोई भी चीज हो तो जब क्षेत्रफल पर आधारित बता रहे हैं तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यानी लंबाई चौड़ाई, इसमें दो क्षेत्रफल कभी होगा तो लंबाई चौड़ाई दो होगा, उसमें वृत्त होगा तो उसमें एक लंबाई एक चौड़ाई, नहीं दो बार ही होगा, क्षेत्रफल जो भी होगा तो दो बार होगा, आयतन में 3 बार होगा। तो ये आसान तरीका से मैं बताऊंगा और कंसेप्ट भी क्लियर करा दूंगा। यानी क्षेत्रफल कहता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई भी बढ़ा दी जाती है या कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरीका से, ठीक है। और आयत हो जो भी जिस मतलब कोई भी ऐसा आकृति से वो उसका अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो इसको बन जाएगा। बिल्कुल देखिए कैसे बनाएंगे। प्रश्न ध्यान दीजिए, कहता है एक वर्ग की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग का क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। ये प्रश्न ध्यान देते हैं। कहता है कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई है, लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है। शॉर्ट तरीका और लॉन्ग यानी कंसेप्ट क्लियर करके बताएंगे। तो यहाँ देखते हैं 100 मान लेंगे उसका क्षेत्रफल पहले, ठीक है। 20% की वृद्धि है या 30% की वृद्धि है, दोनों है दोस्तों। लंबाई 30% की वृद्धि है तो 130/100, तो मैंने पहले से ही आप लोगों को बता चुका हूँ। अब 20% चौड़ाई में कमी यानी वृद्धि है भी तो 120 होगा और बटा 100। अगर यहाँ कमी होता दोस्तों, एक वृद्धि एक कमी, तो भी आप बना लीजिएगा। अब तरह तरह की कमी वृद्धि भी हो सकता है। यहाँ 30% की वृद्धि और 20% की कमी, तो 20% कमी का मतलब मैंने बताया था कि 80% हो जाएगा, ठीक है। और 20% वृद्धि का मतलब 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से बनेगा, कमी या वृद्धि हो या जो भी हो आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस जीरो से इससे ये गया। अब इसको गुना करेंगे, 13 26 का 6, 13 कम 13 और 2 15, यानी 156 हो गया। 156 हो गया, 100 से कितना ज्यादा हो गया, तो 100 से हमारा ये 56 हो गया, 56% की वृद्धि हुई दोस्तों। क्या होगा, 56% की वृद्धि। ये 100 से कम आएगा तो जितने कम आएगा उतने की कमी हो जाएगी। ये आपका आंसर रहा। अब इसको आप चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करा दूं, तो इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा कैसे बनाएंगे, राइट। और मैं यहाँ कुछ भी मान सकता हूँ, ये नहीं जरूरी है कि मैं यहाँ x मानूंगा। 100 200 500 300 जो भी अंक कहिएगा वो भी मैं मानकर बना सकता हूँ। आम इमली कटर जो भी, इससे घबराने की बात नहीं है, सीखने वाली बात है। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर है, तो साइड 100 सेंटीमीटर आपको पता है कि ये साइड, ये वर्ग है, इसकी साइड अगर ये 100 है तो ये चारों साइड यानी लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100 ही होगा। अब ये एक इसमें कह रहा है कि ये लंबाई में, पहले इसको तो माना कि लंबाई बराबर 100, तो चौड़ाई भी इसका कितना जाएगा, चौड़ाई भी 100, क्यों, क्योंकि वर्ग है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, इन 100 गुने 100 गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी हो स्क्वायर में रखिएगा, मात्रक जो दिया होगा। अब मैं बता दूं कि ये तो नया लंबाई क्या होगा, नया लंबाई, तो नया लंबाई कहता है लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 30% की वृद्धि। तो ये लंबाई है, इसमें अगर हम 30% बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा। चौड़ाई भी कहता है दोस्तों, ये भी कहता है बढ़ाने के लिए कितना, 20%, तो इसमें बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल जो होगा, नया क्षेत्रफल, न्यू क्षेत्रफल होगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा। ये आयत हो जाएगा क्योंकि एक वर्ग हो रहा था, क्योंकि जितनी ही लंबाई है उतनी चौड़ाई थी, वर्ग बन जा रहा था। अब ये नया वाला, ये लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई अलग हो गई, यानी ये लंबाई चौड़ाई अलग हो जाएगा, अर्थात दोस्तों लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई में कमी आएगा। यानी कि हम मान लेते हैं इसको 130 और ये 120, ये आयत बन गया, आयत बन गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात 130 गुने 120, इसको गुना कर लेंगे। तो ये गुना करने के बाद 2 जीरो का 2 जीरो, 13 26, 13 2 15। अब यहाँ देखना है कि ये पहले का क्षेत्रफल और ये दूसरे का क्षेत्रफल,
यानी पहले से कितना ज्यादा हो गया दोस्तों, तो यहाँ 5,600 ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 5,600 ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया? तो पहले वाले से नहीं, वर्ग से। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 10,000 है। प्रतिशत में लाने के लिए मैंने बताया था 100 और सिंबल देते हैं, तो ये 2 जीरो से ये गया, इससे ये गया, यानी 56% की वृद्धि हो गई। नया वाला में देख लिया आपने। ये तरीका बहुत समझ आता है। एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, जेड, आम, इमली, कटहल, लिची, जो इच्छा करे आप मान करके बना सकते हैं। यही आपने देखा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, वो कैसे बनने वाला है, क्या है। अच्छा दोस्तों, आपने ये देखा कि मैंने लंबाई में 30% वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में 20% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि आ गई। जरा सोचे आपने इसके बारे में कि अगर यदि लंबाई हटा दिया जाए या चौड़ाई हटा दिया जाए, उसके बाद कहता है प्रश्न कि इसके 56% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, तो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की गई थी, या चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की गई थी। लंबाई चौड़ाई दोनों किसी में भी पूछ सकता है, ऐसे भी सवाल तो हो सकता है। इसके बारे में भी आप लोग नहीं सोचते, केवल आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं हम लोग आंसर से मतलब ये गलत चीज है, प्रीवियस पेपर से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, याद करने वाला हो जाए, समझने के ज्यादा प्रयास कीजिए। अब देखिए इसी को मैं सेट किया हूँ विपरीत में, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि किसी वर्ग की लंबाई में 30% वृद्धि की जाए एवं उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए जिससे बने न नए क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल या तदनुसार बने आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से 56% अधिक हो जाता है या हो जाए, तो कहता है कि चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। लंबाई में तो कर चुका हूँ, जिससे यहाँ मान लेंगे 100 है, 100 30% की वृद्धि है तो 130/100 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम साइलेंट कर देते हैं, ये चीज को हम साइलेंट कर देते हैं जो घेर रहे हैं, है ना, साइलेंट करके भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब कितना हो जाता है क्षेत्रफल, तो 56% की वृद्धि हो जाती है, 100 माने हैं तो 156 हो जाएगा। कितना? 156 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो से 2 कट गया। ठीक है, इससे ये काट दीजिए, ये जाकर गुना होगा, 13 से भी कटेगा। देखिए 13 एकम 13, 13 गुना 26, ये जाकर गुना हो जाएगा। 100 प्लस एक्स इक्वल टू 120, यानी x बराबर 120 माइनस 100, यानी कि x का वैल्यू निकला 20, यानी 20% की वृद्धि करनी होगी या की गई है, जिससे क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो गई है। ऐसे इसको बनाना, शॉर्ट में बनाने के लिए तो और आसान तरीका है, इतना बड़ा नहीं करेंगे। शॉर्ट चाहते हैं, बिल्कुल हम देंगे आपको शॉर्टकट में तरीका, बिल्कुल आसान तरीका से हम इसको शॉर्ट बनाना चाहते हैं, 156 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, और गुने 100 और बटा कितना कर रहा है ये ध्यान में रखना है, या इसको भी हटा देंगे, ये 100 को हटा भी सकते हैं, चले रखते हैं। चलिए, अब यहाँ फिर हमें 13 है 130% की वैल्यू, अब इसे ये कटा देंगे। 13 दूना 13 कम 13, 13 दूना 26, कितना है 120 आ गया, यानी कितना वृद्धि हो गया 20%, ये 20% आंसर निकल गया। ये शॉर्ट ट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब ज्यादा कोशिश करेंगे ये समझने के लिए प्रयास। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या था। देखिए दोस्तों, अब ऐसे सवाल तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना लीजिएगा, कोई क्षेत्रफल होगा उसका आराम से इसे निकाल लीजिएगा। सीधा वाला उल्टा वाली मैंने समझाया था, उसको बार बार वीडियो को देखिए तो समझ में आ जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई में 12% एवं चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये भी आसान तरीका है, बिल्कुल 12% वृद्धि कहता है और लंबाई में और चौड़ाई में 10%, तो 100 मान लेंगे इसका क्षेत्रफल, और 112 हो जाएगा बटा 100, 12% वृद्धि, फिर 10% के 110/100, इसको ये 2 जीरो से गया, 1 जीरो से 1 गया, इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2, ये जोड़ेंगे तो 3, ये 2 हो जाएगा, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद, यानी कितना ज्यादा हो रहा है ये देखना है। तो 100 से कितना 123.2 है, 123.2 है, 100 से कितना है तो 23.2, इतना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अब उल्टा आपको बनाना है तो आप खुद प्रयास कीजिए। पहले वाला वीडियो कैसे मैंने पहले वाला प्रश्न देखिए, अभी जो बताया था वो प्रश्न देखिए, इसको उल्टा बना लीजिएगा। यानी लंबाई में 12% की वृद्धि, चौड़ाई में कितने परसेंट वृद्धि कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल में 23.2% की वृद्धि हो जाए। आप खुद से बनाइए, सीखना है तो, वैसे नहीं चलेगा काम।
अब नेक्स्ट देखते हैं, ये लंबा भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, ये प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रीथ होगा, गौर कीजिएगा पहले, ब्रीथ होगा क्योंकि ब्रीथ में पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर 2 बार आता है। घन भी होगा, उसका क्षेत्रफल एल स्क्वायर होता है। इन 6 एल स्क्वायर वो तो हटा, 6 रबे करते हैं, त्रिज्या उसमें है जो परिवर्तन होते रहता है, तो 6 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल एल गुण एल होता है। और भी जो चीजें उसमें क्षेत्रफल जैसे वर्ग होगा, वर्ग का भी वही होगा, और इसमें भी वही, और गोले का भी क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर होता है। यानी ये सब चीजें एक एक ऊपर लागू हो जाएगा। 2 बार ऐसे ही बनाइएगा, 2 बार क्षेत्रफल में बोला हूं ना कि 2 बार, बस बात खत्म। अगर 1 बार दिया होगा तो उसको 2 बार रखना है, अगर 2 को दिया तो दोनों को परिवर्तन करके आप रख सकते हैं। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ मान लेंगे क्षेत्रफल 100 है, 50% की वृद्धि, तो ये 150/100, एक बार और लिखेंगे 150/100। घन होता तो ऐसे ही लिखते, घनाभ नहीं, क्योंकि घनाभ तो अलग अलग भुजाएं होती है। और वृत्त हो गया तो ये हो गया, वर्ग होगा यही रखेंगे दोस्तों। और फिर बेलन नहीं, बेलन में ऊंचाई होता है इसलिए उसमें अलग हो जाएगा। और इसके बाद एक और है आयत, आयत में अलग हो जाता है। घन हो गया, घन भी हो जाएगा। हाँ, गोला जो होता है, गोला में भी वही होता है ना, आर स्क्वायर होता है, तो इसमें भी वही परिवर्तन आएगा, यही आंसर आएगा दोनों का, तीनों का। ये कट गया, अब ये भी कट गया। अब इसको करेंगे तो 15 225, कितना 225, 225 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 100 से 125 ज्यादा है, यानी 125% की वृद्धि हो जाएगी। और कम कहेगा तो कम ही कर देंगे, जो होगा वही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान। और नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले मैं बता दूं कि यदि वृत्त की परिधि यानी त्रिज्या अगर 10% बढ़ा दी जाती है, वृत्त की जो त्रिज्या बढ़ा दी जाती है और उसके परिधि में कहेगा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। आप बनाकर भी देख सकते हो उसको लॉग तरीका से, अगर नहीं आता है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। गौर कीजिएगा, कहता है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना कमी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जब उसकी परिधि कम हो जाता है उतना ही उसकी त्रिज्या भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना ही त्रिज्या भी कम हो जाएगा। आएगा समझ में। अब इसका जब त्रिज्या कम हो जाएगा तो आप इसको आराम से क्षेत्रफल बना सकते हैं, यानी इसका त्रिज्या हो जाएगा 50% कम। 50% कम कर रहा है क्या, 50% कम कर रहा है तो 50% त्रिज्या कम हो जाएगा। तो वैसे ही बनाएंगे, कम हो जाएगा त्रिज्या। तो अब क्षेत्रफल बनाएंगे तो क्षेत्रफल मानेंगे 100 है, 50% कम है तो 100 में 50 करेंगे तो 50/100 है। फिर एक बार और, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो 50/100। अब ये 2 जीरो से 2 गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 50 25, यानी 25 आ गया। 100 से कितना कम है ये देखना है, तो 100 से कमी है 75, 75% की कमी हो जाएगी इसके क्षेत्रफल में।